एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू परीक्षा सारथी। यहाँ मिलेगा आपको ऐसा करंट अफेयर एनालिसिस जो डायरेक्टली आपकी यूपीएससी, यूपीपीएससी, स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स हो गए या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो गए उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। आज है 3 सितंबर 2025 एंड मैं महिमा मिश्रा प्रेजेंट करती हूँ आज का करंट अफेयर एनालिसिस सेशन। एंड आई होप आप अपनी तैयारी में लगातार मेहनत कर रहे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए एक एक दिन को पूरी तरह से यूटिलाइज कर रहे होंगे। सबसे पहले देखते हैं आज कवर क्या क्या करना है। व्हाट टू कवर, प्रीलिम्स क्विक रिकैप, यस्टरडे जो हमने पढ़ा था उसका एक शॉर्ट क्विक रिकैप देखेंगे ताकि आपका एक बार रिवीजन हो जाए। वेदर यू रिकॉल, यहाँ पे हम करते हैं एमसीक्यू प्रैक्टिस एंड इस एमसीक्यूज़ के आंसर देते हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में। फिर आती है बारी न्यूज़ की। ओवर 1 बिलियन पीपल लिविंग विद मेंटल कंडीशन, किसने कहा है? WHO ने कहा है। इम्पॉर्टेंट फॉर योर जीएस पेपर 2, जिसमें क्या है? हेल्थ है। जीएस पेपर 2 हो गया एंड इंटरव्यू के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। याद रखेंगे कि इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि मेंटल हेल्थ कंडीशन आजकल कैसी है, आप ही डाटा देंगे फिर, ठीक है। एंड फिर बताएंगे कि क्यों है, ये आज हम पढ़ेंगे न्यूज़पेपर में, ठीक है। और कोई एक लैंडस्लाइड, फ्लड, अब प्रकृति जो अपना खेल खेल रही है वो यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। ज़्यादा डिवास्टेशन 2025 आई थिंक मेरे ख्याल से वर्स्ट ईयर है। उत्तरकाशी, पंजाब फ्लड, जम्मू कश्मीर, अभी वो जो अफ़गानिस्तान में अर्थक्वेक आया, सूडान में लैंडस्लाइड आई, राइट, आई थिंक वर्स्ट है ये। नेक्स्ट हम देखेंगे PIB क्रिस्प जो हमारे प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर क्या है? टाइमलाइन फॉर गवर्नर टू एसेंट रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टू एसेंट, यानी कि तमिलनाडु गवर्नर, वो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्या कहा था कि जो गवर्नर होते हैं ये बिल को ना विद होल्ड करके रख लेते हैं, ठीक है। टाइमलाइन कोई है नहीं, विद होल्ड कर लेते हैं। तो इसके लिए अब टाइमलाइन बने कि ना बने, इसके लिए प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने एक रेफरेंस दिया था सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है। एंड रिलेटेड आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके प्रीलिम्स के लिए एंड जीएस पेपर 2 के लिए पॉलिटी, ठीक है। मैपिंग इम्पॉर्टेंट हो जाती है, आपको पता ही है कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें कोई प्लेसेस ना पूछे जाते हो, मैपिंग ना पूछी जाती हो, ठीक है। फिर वो कैब भी आपके APF जैसे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले देखेंगे जी प्रीलिम्स क्विक रिकैप। SCO की मीटिंग सक्सेसफुली ये कंडक्ट की गई थी इन तियानजिन, चाइना। इसका वैल्यू एडिशन इम्पॉर्टेंट हो जाता है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। फाउंड किया गया था इन 2001 बाय दीज कंट्रीज़। ये वाली कंट्रीज़ अब तो आपको याद हो जानी चाहिए, बहुत टाइम से पढ़ा रही हूँ आपको। कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, तो वो ये जो तजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ठीक है। फर्स्ट समिट इसका कहाँ पे हुआ था? शंघाई, चाइना, 2001 में। अब इसके मेंबर्स कितने हैं? 10 मेंबर्स हैं टोटल, ठीक है। पहले तो इस्टेब्लिशिंग वाली कंट्रीज़ हैं जो अभी ऊपर पढ़ाई, राइट, और कुछ न्यूली एडेड मेंबर्स हैं जैसे कि इंडिया एडेड इन 2017, पाकिस्तान एडेड इन 2017, देन ईरान, दिस इज़ ईरान, ठीक है, ईरान एडेड इन 2023। फिर है बेलारूस एडेड इन 2024, याद रखेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट आर्टिकल 21A पढ़ा था कल हमने, क्या इससे रिलेटेड इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है? ये इंसर्ट किया गया था बाय 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। अच्छा, कल मैं थोड़ा सा एक कॉन्टेक्स्ट डिस्कस कर दूँ। कल क्या हुआ था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि RTI एंड माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अलग नहीं हो सकते, ऐसा नहीं है। मतलब RTE है बेसिकली, राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू होगा किस पे? माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे, वही एक्सीलेंस मेंटेन की जा सके, ठीक है, एकेडमिक्स में। तो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्या डिस्कस किया गया था? आर्टिकल 21A, ठीक है। एंड यहाँ पे जो आर्टिकल है आई थिंक 30 है, जिसके तहत अपना एक अलग वो माइनॉरिटी को ये राइट होता है कि वो अपनी एजुकेशनल ये इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है इसका वैल्यू एडिशन पढ़ना, दैट इज़ 21A।
21A फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का एक फंडामेंटल राइट बनाता है। 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री कंपलसरी एजुकेशन है, स्टेट प्रोवाइड करेगा। ये अब क्या कर दिया, फंडामेंटल राइट बना दिया गया इस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। पहले क्या था, ये सिर्फ एक DPSP था। आर्टिकल 45 पता है ना, राइट। PM टू लॉन्च बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड। यहाँ पे क्या है, अफोर्डेबल एक्सेस टू फंड फॉर रूरल वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को दिए जाएंगे, ठीक है, अफोर्डेबल एक्सेस। PM टू इनागोरेट सेमिकॉन इंडिया, सेमिकॉन इंडिया यशोभूमि न्यू दिल्ली में इनागोरेट किया गया था। एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये वाला मैंने MCQ भी पूछा अपने टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, ज्वाइन करिएगा, वहाँ पे MCQs करवाते हैं हम। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन अथॉरिटी अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है फेज़ 2 ऑफ निवेशक दीदी एट हैदराबाद। इनका काम क्या है, निवेशक दीदी का काम क्या है, रूरल कम्युनिटीज़ की वुमेन को एम्पावर करना है फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए, ठीक है। एंड कल न्यूज़ में आया था कैंसर केस के रेट, यहाँ पे कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आपके GS पेपर 2 हेल्थ के लिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आ रही हैं आजकल न्यूज़पेपर में। वुमेन अकाउंट्स फॉर हायर प्रोपोर्शन ऑफ कैंसर केसेस इन द कंट्री, वुमेन को ज़्यादा कैंसर केसेस हो रहे हैं हमारे देश में। ओरल कैंसर क्या है, मोस्ट कॉमन केस है मेन में ओरल कैंसर, माउथ का कैंसर बहुत कॉमन केस है। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, पूरे देश में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे हायर इंसिडेंसेस ऑफ केसेस हैं। अफगानिस्तान अर्थक्वेक बताया था कल मैंने आपको, 6.0 मैग्नीट्यूड। इंटेंस शेकिंग ऑफ ग्राउंड क्या होता है, अर्थक्वेक होता है। अफगानिस्तान कहाँ पे लाई करता है, इंडियन प्लेट विद यूरेशियन प्लेट। कल मैंने आपको प्लेट टेक्टोनिक बहुत अच्छे से पढ़ाया था, अगर आपको पढ़ना होगा ना तो फिर बोला आप कल की क्लास देखिएगा, ठीक है। कल मैंने आपको क्या पढ़ाया था, प्लेट टेक्टोनिक, अर्थ है, इसके ऊपर कुछ क्या है, प्लेट्स हैं, ठीक है। अब कन्वर्जेंस होता है या फिर डाइवर्जेंस होता है, कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट जब कन्वर्जेंस होता है तो क्या होता है, ऐसे माउंटेन बन जाते हैं, ठीक है, हिमालय बन जाते हैं, एंड अर्थ को एक आने की संभावना यहाँ पे ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंडियन प्लेट जब कन्वर्ज कर रही है यूरेशियन प्लेट से, तो यहाँ पे अफ़गानिस्तान उसी रेंज में लाई करता है। अफ़गानिस्तान में काफ़ी सारे फॉल्ट्स हैं, ठीक है। अब काफ़ी सारे फॉल्ट वाली जगह पे अफ़गानिस्तान लाई करता है, इसीलिए वहाँ पे इतना डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक आया कि 1400 पीपल की अपनी जान से हाथ धो बैठे, ठीक है। नेक्स्ट, कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस आपको अभी बताया, यहाँ पे अफ़गानिस्तान उसी रेंज में लाई करता है। एपी सेंटर क्या था जी, अफ़गानिस्तान का जलालाबाद। अब देखिए मैंने कल आपको ये बताया था कि एपी सेंटर एंड हाइपो सेंटर में फ़र्क क्या होता है। दिस इज़ अर्थ का सरफेस, ठीक है। अब इसके नीचे एक पॉइंट है जहाँ से वेव्स रिलीज़ होनी शुरू हुई, जहाँ पे कोई फॉल्ट हुआ है, जहाँ पे कोई ऐसी मूवमेंट हुई, ठीक है, जहाँ से वेव्स रिलीज़ होनी शुरू हुई, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे फोकस एंड हाइपो सेंटर। बात समझ आई, क्या बोलेंगे, हाइपो सेंटर। इसके जस्ट वर्टिकल, जस्ट ऊपर जो एक पॉइंट होगा उसे क्या बोलेंगे, एपी सेंटर, ठीक है। तो एपी सेंटर क्या है, अर्थ के सरफेस पे, एंड ये ऐसी वेव्स जनरेट करता है जिस वजह से डिवास्टेशन, कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बताया था जी मैंने आदिवानी। आदिवानी क्या है, AI बेस्ड ऐप है, क्यों, टू ट्रांसलेट एंड प्रिजर्व ट्राइबल लैंग्वेजेस। हिंदी से ट्रांसलेट करेगा उनकी अपनी पर्टिकुलर ट्राइबल लैंग्वेज में, उनकी ट्राइबल लैंग्वेज से कन्वर्ट करेगा हिंदी इंग्लिश में, ठीक है। नेक्स्ट, वेदर यू रिकॉल, यहाँ पे आप मुझे इस वाले MCQ का आंसर देंगे। फाउंड किया गया था शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इन 2001 शंघाई में। बेलारूस इसका लेटेस्ट फुल मेंबर है। इंक्लूडेड, ये जो इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं इंक्लूड करते हैं कज़ाकिस्तान एंड पाकिस्तान। अभी मैंने ऊपर पढ़ाया है, कृपया करके मुझे आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में।
आप लोग आंसर नहीं देते, ठीक है। किया करिए, इसमें आप ही की प्रैक्टिस हो रही है। ओवर 1 बिलियन पीपल लिविंग विद मेंटल हेल्थ कंडीशंस ग्लोबली। यहाँ पे क्या है, 1 in every 100 डेथ ग्लोबली इज़ अ केस ऑफ सुसाइड, ठीक है। 1 in every 100 डेथ, ये न्यू डेटा WHO का बताता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कॉज फॉर कंसर्न क्या है। इन 2001 14%, क्यों मैं ये वाला डाटा करवा रही हूँ आपको, GS पेपर 2 के लिए इम्पोर्टेंट है, इंटरव्यू में बोलने के लिए इम्पोर्टेंट है, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड अगर कुछ पूछा जाता है तो। 14% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन वॉज एस्टिमेटेड टू बी लिविंग विद अ मेंटल डिसऑर्डर। 2021 में 14% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन, कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है 14, अब अगर 14% भी देखा जाए तो, ठीक है। ये क्या है, मेंटल, किसी न किसी प्रकार के मेंटल डिसऑर्डर से जूझ रही है। एंग्जाइटी एंड डिप्रेसिव डिसऑर्डर टुगेदर अकाउंट फॉर मोर देन 2/3 ऑफ ऑल मेंटल कंडीशन। ज़्यादा वो कॉमन क्या है, एंग्जाइटी एंड डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स। बिटवीन 2011 एंड 2021 इस डिकेड में the number of people with the mental health disorder increased faster than the global population। जितनी ग्लोबल पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही है उससे ज़्यादा तो मेंटल हेल्थ कंडीशंस वाले बढ़ रहे हैं। यंगर एडल्ट्स जो है 20 to 29 ये ज़्यादा फेस कर रहे हैं, ठीक है। लार्जेस्ट है 1.8 इन द प्रेवलेंस सिंस 2011 से 1.8% इनमें इजाफा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये थोड़ा सा याद रखेंगे, 57 मिलियन पीपल हैज़ हैड ये डिमेंशिया, ठीक है, इन 2021। यहाँ पे मल्टी फैक्टोरियल ट्रिगर्स विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर GS पेपर 2 एंड इंटरव्यू, ठीक है। देयर इज़ एन इंटरैक्शन ऑफ द पर्सनल फैमिली रिस्क वुलनरेबल, ठीक है, टेम्परामेंट, इन्वामेंटल रिस्क जिससे अर्ली एक्सपोजर हो जाता है ट्रॉमा, स्ट्रेसफुल इन्वामेंट। अभी आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा ये नेचुरल कंडीशन अभी है, ठीक है। फ्लड है, अभी लैंडस्लाइड है, अर्थक्वेक है, कितना ज़्यादा ये सब आ रहा है। तो ये एक ट्रॉमा ही तो क्रिएट करेगा, इन्वामेंट का जो स्ट्रेस है, ठीक है, स्ट्रेसफुल जो भी इन्वायरमेंट है ये ट्रॉमा ही तो क्रिएट करेगा। अभी जिन्होंने अपने परिजन खोए हैं, जिन्होंने अपना घर बार खोया है, ठीक है, अपना लिवलीहुड खोया है। लाइफ इवेंट्स, आइसोलेशन, लैक ऑफ सपोर्ट, स्टिग्मा, पुअर अवेयरनेस फॉर हेल्प, लैक ऑफ अवेलेबिलिटी एंड एक्सेस ऑफ सर्विसेज, ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स हैं जो रिस्क को ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। साइकियाट्रिक हॉस्पिटल जो होते हैं वो पुअर लिविंग कंडीशन में होते हैं, इल ट्रीटमेंट होता है वहाँ पे। सेकंड चैलेंज क्या है, स्कैंट फंडिंग। हम मेंटल हेल्थ पर उतना ध्यान देते ही नहीं। इवन इंडिविजुअल लाइफ में आप देखिए, आपको चिंता होती है, तनाव होता है अपने फ्यूचर से रिलेटेड। क्या आपने कभी थेरेपिस्ट को दिखाया है? क्या आपने कभी कुछ ऐसे स्टेप्स लिए हैं जो आपकी मेंटल हेल्थ को ठीक कर सके, इवन आपको थोड़ा सा रिलैक्स कर सके, आपके ब्रेन को रिलैक्स कर सके? बहुत कम लोग स्टेप्स लेते हैं, ठीक है। तो मेंटल हेल्थ को रिकॉग्नाइज करना सबसे बड़ा चैलेंज है अभी। थर्ड चैलेंज इज द स्कैरसिटी ऑफ ट्रेन्ड मेंटल हेल्थ पर्सनल्स, ठीक है। ये चैलेंजेस आप लोग लिखेंगे अपने एग्जाम में। साइकियाट्रिस्ट इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कंट्री वॉज एबिस्मल यानी कि बहुत ही लो है, बहुत ही कम इनका नंबर है, ठीक है, ट्रेंड पर्सनल्स फॉर मेंटल हेल्थ। अर्थक्वेक शेक डिवास्टेटेड अफगान रीजन, डेथ टोल 1400। यहाँ पे देखिए आप प्रकृति का क्या हैवॉक है, क्या कैसे खेल रही है प्रकृति, ठीक है। सूडान में जी लैंडस्लाइड आई, लैंडस्लाइड की वजह से 1000 लोग चले गए। वाइप्स आउट एंटायर विलेज इन दारफुर,
ये मरारा माउंटेन याद रखेंगे, ठीक है। मरारा माउंटेन कहाँ है? ये मार्रा माउंटेन सूडान में। ठीक है, यहाँ पे देखिए पंजाब डिक्लेयर्स ऑल 23 डिस्ट्रिक्ट फ्लड हिट। ऑल 23 वो डिस्ट्रिक्ट वहाँ वो पंजाब में फ्लड हिट है। क्रॉप्स डैमेज हो गई एंड 3.5 लाख पीपल अफेक्टेड। व्हाट इज दिस हैपनिंग? ठीक है, 3.5 लाख पीपल अफेक्टेड। यहाँ पे देखिए स्कूल्स बंद हो रहे हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इवन आई एम लिविंग इन उत्तराखंड। तो यहाँ पे डेली वार्निंग आती है, हैवी रेनफॉल के चांसेस है, थंडर स्टॉर्म एंड लैंडस्लाइड हो सकती है। डेली वार्निंग मिलती है हमें। जम्मू कश्मीर हो, उत्तराखंड हो, पंजाब हो, हिमाचल प्रदेश हो, ये तो इंडिया की बात हो रही है। फिर उधर अफगानिस्तान में हमने देखा जो एक्शंस लिए गए थे ना, जो भी एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस, उनका अब भुगतान कर रही हैं ये वाली कंट्रीज़, डेवलपिंग कंट्रीज़, सूडान, अफगानिस्तान, इंडिया के रीजन्स। ठीक है, ये आप लोग इन ना इंटरव्यू में बोलेंगे, ये वाली चीज़ें इंपॉर्टेंट है। यूनियन मिनिस्टर श्री भूपेंद्र यादव ने एड्रेस किया है 20th ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी समिट इन न्यू दिल्ली। याद रखेंगे, वन लाइन फैक्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। अपेडा क्या होता है? एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने लॉन्च किया है भारतीय इनिशिएटिव। इम्पॉर्टेंट है इनिशिएटिव आपके जीएस पेपर 3 के लिए। एग्रीकल्चर भारतीय इनिशिएटिव लॉन्च किया है। भारतीय विच स्टैंड्स फॉर भारत हब फॉर एग्रीटेक रेजिलियंस एडवांसमेंट एंड इंक्यूबेशन फॉर एक्सपोर्ट इनेबलमेंट, डिज़ाइन टू एम्पावर 100 एग्री फूड एंड एग्री टेक स्टार्टअप्स को एम्पावर करना है, उनकी जर्नी को एक्सेलरेट करना है, प्रमोशन करना है इनोवेशन का। ठीक है, इनोवेशन को प्रमोट करना है एंड न्यू एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ देनी है हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स को। ठीक है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड। नेक्स्ट, इंडिया थाईलैंड जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मैत्री, याद रखेंगे, कमेंसेस इन मेघालय, जगह भी याद रखेंगे। 14th एडिशन ऑफ इंडिया थाईलैंड जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मैत्री commenced with the grand opening ceremony joint trade knot, कहाँ पे? उमरोई, मेघालय। याद रखेंगे, जगह सीधे सीधे जगह वो पूछी जाती है। कैसे? पुणे पूछा गया था इस बार यूपीएससी के प्रीलिम्स में। ठीक है, इस बार नहीं, आई थिंक 2024 में पूछा गया था। ठीक है, जगह पूछते हैं। उमरोई मेघालय में एक्सरसाइज हुई है इंडिया थाईलैंड की, कौन सी? मैत्री। 13th एडिशन कहाँ पे हुआ था, यानी कि पिछले साल का कहाँ पे हुआ था? पाक प्रोविंस थाईलैंड। याद रखेंगे, पिछली बार का थाईलैंड में हुआ, इस बार का इंडिया मेघालय में हुआ। इंडियन आर्मी कॉन्टिजेंट डिपार्ट्स फॉर इंडिया यूएसए जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज आ रहा है आपका IBAC-IO। ये इंपॉर्टेंट है उनके लिए, उस वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है ये वाली एक्सरसाइजेस। ठीक है, युद्धाभ्यास बहुत न्यूज़ में रहता है। ये किसके बीच में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है? इंडिया एंड यूएस। कहाँ पे हो रही है? अलास्का, यूएसए में। इंडिया यूएसए जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2025 1 से 14 सितंबर के बीच में होगी। नेक्स्ट, इंडिया मेडटेक एक्सपो 2025 एट भारत मंडपम। मेडटेक एक्सपो क्या करेगा? फीचर करेगा MSME, स्टार्टअप, रिसर्च पवेलियंस एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। ठीक है, शोकेज, यहाँ पे शोकेज लगाए जाते हैं। ठीक है, रिलेटेड विद MSME। इंडिया मेडटेक एक्सपो 2025 में, जो भारत मंडपम में कंडक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नेशनल मेरिट अवार्ड सेरेमनी 2025 कौन देता है? सबसे पहली बात ध्यान रखेंगे, डॉक्टर भीमराव फाउंडेशन। ये क्या है? ऑटोनॉमस बॉडी है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ऑटोनॉमस बॉडी है
ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट न्यू दिल्ली में कंडक्ट किया गया है। ये सेरेमनी कंडक्ट की गई है। सेरेमनी ये इस अवार्ड किन्हें दिया जाता है? ये अवार्ड स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, जिन्होंने टॉप पोजीशन सिक्योर की है 10th में, ठीक है। एंड शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन जिन्होंने टॉप पोजीशन ये सिक्योर की है 12th क्लास में, ठीक है, उन्हें ये अवार्ड दिया जाएगा। थोड़ा बहुत याद रखेंगे, ज़्यादा याद रखने वाली चीज़ नहीं है इसमें। भीमराव अम्बेडकर जो मेरिटियस अवार्ड है किन्हें दिया जाएगा? SC वाले बच्चों को जिन्होंने 10th एंड 12th में टॉप किया है, ठीक है। PM लॉन्च बिहार राज्य जीविका निधि सहकारी संघ लिमिटेड, बताया था अभी ऊपर प्रीलिम्स को एक रिकैप में भी, क्योंकि कल भी ये आया था न्यूज़ में, आज भी ये न्यूज़ में आया है, ठीक है। फाइनेंशियल सपोर्ट देना है उन्हें जो वुमेन अपना काम करना चाहती हैं, जो अपना काम चला रही हैं, उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट देना है, जो अपना खुद का बिजनेस करती हैं। नेक्स्ट, सेलिब्रेटिंग 4 years ऑफ लॉन्च ऑफ द अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम। यहाँ पे इंडियाज़ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अकाउंट एग्रीगेटर लॉन्च किया गया है, ठीक है। ये क्या इस्टेब्लिश करता है? ये इस्टेब्लिश किया गया था इन 2021। ये इस्टेब्लिश करता है एक सिक्योर कंसेंट बेस्ड सिस्टम फॉर फाइनेंशियल डेटा शेयरिंग। फाइनेंशियल डेटा बैंकिंग जो भी डाटा होता है उससे रिलेटेड फाइनेंशियल डाटा जितना भी है उसे सिक्योर एंड कंसेंट बेस्ड बनाने के लिए लाया गया है अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम। नेक्स्ट, SC सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? बिल टाइमलाइंस अमाउंट टू अमेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम टाइमलाइन देंगे कि गवर्नर को, क्योंकि आपको ये तो पता ही है जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कोई बिल पास करती है तो गवर्नर की एसेंट उसमें चाहिए होती है, वरना वो लॉ नहीं बन पाएगा, ठीक है, एक्ट नहीं बन पाएगा वो। अब इसमें क्या है, तमिलनाडु का मेन कंसर्न ये है, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट्स का, मेनली जो ऑपोजिशन वाली पार्टीज़ हैं एंड गवर्नर क्या होते हैं, सेंट्रली अपॉइंटेड होते हैं, ठीक है। उनका ये मेन कंसर्न है कि हम जो भी बिल देते हैं गवर्नर विदहोल्ड कर देते हैं, एसेंट नहीं देते, अपने पास रख लेते हैं बिल। एक टाइमलाइन होनी चाहिए, ऐसे तो टाइम वेस्ट हो रहा है ना, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका भी टाइम वेस्ट हो रहा है, राइट। या तो हाँ करो या तो ना करो, विद होल्ड क्यों कर रहे हो, राइट, कि मतलब अपने पास ही रख लिया वो बिल। इम्पोर्टेंट क्या है हमारे लिए, थोड़ा बहुत इसका मैटर जानना एंड रिलेटेड आर्टिकल्स को जानना। कॉन्टेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने हियरिंग वो की है किसकी? प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आर्टिकल 143, ठीक है। आर्टिकल 143 के तहत प्रेसिडेंट रेफरेंस करता है, सुप्रीम कोर्ट को काम देता है कि आप इसके बारे में कुछ करिए। रिगार्डिंग टाइम लिमिट्स फॉर गवर्नर प्रेसिडेंट टू एक्ट ऑन बिल्स पास्ड बाय लेजिस्लेचर्स। लेजिस्लेचर जो बिल पास करता है, गवर्नर उसे कितने टाइम में एसेंट देना चाहिए या मना करना चाहिए, टाइम लाइन क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशन इस मैटर में साइलेंस रहा है, ठीक है। अब ये चीज़ ठीक करने की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या कहा है, SC ने क्या कहा है, अगर हम टाइमलाइन को फिक्स करते हैं तो अमेंड करना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन को। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रिस्क्राइब, याद रखिएगा स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछता है UPSC, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रिस्क्राइब एनी टाइमलाइन फॉर एक्शन बाय द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स अंडर आर्टिकल 200 एंड 201, ठीक है। यहाँ पे क्या कहा है कोर्ट ने, कोर्ट कैन ऑपरेट इन कॉन्स्टिट्यूशनल साइलेंसेस। कॉन्स्टिट्यूशनल साइलेंसेस जैसे कि रिजिड तो रहा नहीं है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उसने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने आने वाली सरकारों पर छोड़ दिया कि वो कैसा एक्ट बनाती हैं, कैसे क्या करती हैं वो देखें, बट कुछ बेसिक फीचर्स उन्होंने सेट कर दिए हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल साइलेंसेस जो हैं, आप ये काफ़ी बार देखते होंगे UPSC वाले क्वेश्चन में कि ये चीज़ मेंशन नहीं है, इसकी डिटेल नहीं है, एंड जो UPSC है वो इसी में स्टेटमेंट बना के देता है, इट हैज़ बीन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन,
इन दिस आर्टिकल, ठीक है, डिटेल दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, विच यूजुअली वो नॉट ट्रू, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन इतना वो रिजिड है ही नहीं कि वो कोई डिटेल दे दे, कोई फिक्स कर दे टाइमलाइंस, ऐसा नहीं, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल साइलेंसेस जहाँ हैं वहाँ पे कोर्ट अब इंटरफेयर कर सकता है, ठीक है, इंटरवेन कर सकता है। वैल्यू एडिशंस क्या है जी, इंपॉर्टेंट यूपीएससी के लिए। आर्टिकल 143 प्रेसिडेंशियल रेफरेंस अभी आपको बताया, फॉर इट्स एडवाइजरी ओपिनियन। एडवाइजरी ओपिनियन मतलब 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट एडवाइज करेगा प्रेसिडेंट को। आर्टिकल 200 के तहत क्या होता है, गवर्नर की पावर होती है कि वो एसेंट दे बिल को, या तो विदहोल्ड करे या तो रिजर्व कर दे प्रेसिडेंट के लिए। प्रेसिडेंट को रिजर्व करेगा तो प्रेसिडेंट को भी कुछ करना पड़ेगा उस बिल से रिलेटेड। आर्टिकल 201 बताता है प्रेसिडेंट की पावर, प्रेसिडेंट्स पावर व्हेन अ बिल इज रिजर्व्ड बाय द गवर्नर। नेक्स्ट आर्टिकल 142 इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 142 क्या है, कंप्लीट जस्टिस। यूपीएससी के प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया है ये, ठीक है। आर्टिकल 142 क्या है, क्या बताता है, कंप्लीट जस्टिस। की कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल साइलेंसेस। अभी मैंने बताया कि जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो साइलेंट रहा है, फिर यहाँ पे जुडिशरी की इंटरप्रिटेशन चाहिए होती है। डॉक्ट्राइन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज, हाई ऑफिसर्स जैसे कि गवर्नर, प्रेसिडेंट, ये अपने ना प्रोड्यूस के लिए माने जाते हैं, ठीक है। एक स्क्रूटिनी है इनकी, अगर इन्हें टाइमलाइन में बांध देंगे, ठीक है, इन पे टाइमलाइन कोई नहीं दी गई है जब तक कि कोई बिल्कुल एक्सप्लिसिटली मेंशन ना हो, कोई एक्ट ना आया हो या जुडिशरी को की कोई इंटरप्रिटेशन ना रही हो। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए टू फिल गैप, बट मस्ट अवॉइड जुडिशियल ओवररीच। इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपको मिल गया। क्या कहना है आपको, जुडिशियल ओवररीच अवॉइड करनी चाहिए। जुडिशियल ओवररीच क्या होती है, अननेसेसरी जुडिशरी अपनी टांग अड़ाता है। दो जो अलग ऑर्गन्स हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के, चाहे एग्जीक्यूटिव हो या फिर लेजिस्लेटिव हो, अगर उनमें टांग अड़ाता है अननेसेसरली तो ये क्या होती है, जुडिशियल ओवररीच होती है। तो आपको इंटरव्यू में कहना है कि आपको वैक्यूम फिल करना है, आपको गैप फिल करना है इंटरप्रेटेट करके, बट जुडिशियल ओवररीच नहीं होना चाहिए। प्रीलिम्स पॉइंटर वही जी, आर्टिकल 200 ये एसेंट दे सकता है गवर्नर, विदहोल्ड कर सकता है या फिर रिजर्व कर सकता है बिल, प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिटर्न कर सकता है बिल अगर वो मनी बिल नहीं है तो। प्रेसिडेंट के पास के ऑप्शंस हैं, अंडर आर्टिकल 201 एसेंट दे सकता है, विदहोल्ड कर सकता है, कोई ऑब्लिगेशन, कोई टाइम फ्रेम नहीं है। वो प्रेसिडेंट बार बार भेज सकता है, वो लोग बार बार विद अमेंडमेंट्स और विदाउट अमेंडमेंट्स देंगे प्रेसिडेंट के पास, फिर भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन नहीं है कि बिल को वो क्या करेगा, हाँ या फिर ना ही करेगा, अपने पॉकेट में रख लेते हैं, ठीक है। चलिए जी देखते हैं यमुना की मैपिंग। दिस इज़ यमुना रिवर ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, जो मर्ज होती है कहाँ पे, प्रयागराज में। ट्रिब्यूटरीज पढ़नी इंपॉर्टेंट है किसकी, गंगा रिवर की। दिस इज चंबल सिंध बेतवा केन, ये मेजर ट्रिब्यूटरीज है, मेन वो ट्रिब्यूटरीज है किसकी, यमुना रिवर की। अब यहाँ पे चंबल की बानस, काली सिंध, पर्वती रिवर, ठीक है। थोड़ी थोड़ी मैपिंग ना वो ना आप डेली करते रहेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ये क्या हो गई, ट्रिब्यूटरीज हो गई चंबल रिवर की। एंड ये वाली चंबल सिंध बेतवा के इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर। वो कैब वर्ड आज क्या है, आज का वो कैब वर्ड है स्क्रैप। स्क्रैप मतलब क्या होता है, फेंक देना, थ्रो अवे, हटा देना। थ्रो आउट, गेट रिड ऑफ, और वहीं इसका विलोम क्या है, एंटोनिम क्या है, कीप, रखना। Example sentence, a bold decision was taken to scrap existing plant। ठीक है जी,
तो ये ऐसे करते हैं न्यूज़पेपर का एनालिसिस। अगर आपको न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ना है तो आप ये ज़रूर फॉलो करिएगा, ठीक है। वरना आप स्क्रॉल भी कर सकते हैं, बच्चे एस्पिरेंट्स स्क्रॉल करते हैं, ठीक है, जो एवरेज होते हैं। टॉपर जो होता है वो ये चीज़ें सेलेक्टिवली ले लेते हैं अपने काम के लिए, ठीक है। अगर आपको न्यूज़पेपर बस स्क्रॉल करके पढ़ना होगा तो आप वो भी मत पढ़िएगा। क्यों आप अपना 5 से 7 मिनट लगाएंगे? नहीं लगाएंगे ना, तो वो भी मत पढ़िएगा। बट हाँ, अगर आप न्यूज़पेपर उठा रहे हैं ना, तो ये ठानिए अपने मन में कि आप न्यूज़पेपर को, आज का न्यूज़पेपर को अपने प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू के लिए कैसे वैल्यूएबल बनाएंगे। तो आई रियली एंड रियली अप्रिशिएट यू कि आपने वीडियो यहाँ तक देखी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हेयर। लेक्चर की PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी, एंड कमेंट करके बताइएगा आंसर जिसका क्वेश्चन मैंने पूछा है। कुछ सजेशंस होंगे तो बताइएगा, ठीक है। कुछ एक्सक्लूड करवाना हो या फिर इंक्लूड करवाना हो तो बताइएगा। शेयर करिएगा वीडियो अपने साथी सहपाठियों में। अगर थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आई होगी तो मेरा ये मोटिव रहता है कि मैं थोड़ी सी वैल्यू एडिशन आप लोगों की प्रिपरेशन में कर पाऊँ। जो मैंने सीखा है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, वो आप लोगों से शेयर करूँ। यही मेरा मेन मोटिव है। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करके मुझे एक अपना इंसेंटिव दीजिएगा, राइट। मुझे मोटिवेट करिएगा, सपोर्ट करिएगा, ठीक है। अगर हम कोई काम करते हैं तो क्या होता है, सपोर्ट की ज़रूरत होती है, मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, एंड अल्टीमेटली कंसिस्टेंसी की ज़रूरत होती है, राइट। कंसिस्टेंसी मेंटेन रखने के लिए आपका एक क्लिक जो बहुत ही, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है बट काफ़ी वैल्यूएबल है मेरे लिए, ठीक है। तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिएगा। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना। आप थोड़ा बच के रहिएगा लैंडस्लाइड वगैरह से, लैंडस्लाइड हो गई या फ्लड वगैरह से, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, विनती कर सकते हैं प्रकृति से, भगवान से क्या कर सकते हैं, विनती कर सकते हैं सिर्फ। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए रखिएगा अपना ध्यान। जय हिंद।